करने में सहयोग करता है। मान लो एक सेंटेंस ऐसा है उसमें से प्रीपोजिशन निकाल दीजिए तो उसका अर्थ क्या होगा, और प्रीपोजिशन लगा दीजिए तो उसका अर्थ क्या होगा। मान लो ये हम लिख देते हैं सेंटेंस, सपोज राम इज दारू। यहां हमें प्रीपोजिशन लगानी चाहिए थी लेकिन नहीं लगाई। इसका अर्थ क्या है, राम इज द रूम, राम ही कमरा है। अर्थ विचित्र है। सेंटेंस में एक और लिख देते हैं, द हैंड इज खाली द ट्री, मुर्गी पेड़ है। कोई अर्थ है सही? कोई नहीं। अगर हम इसमें प्रीपोजिशन लगा दें इन, तो राम इज इन दी रूम, राम कमरे में है, अर्थ सही निकला। और नहीं लगाई तो कैसा निकला? अब इसमें लगा दें अंडर, द हैंड इज अंडर द ट्री, मुर्गी पेड़ के नीचे है। ये तो सही है। अगर ये न लगाते तो अब क्या होता है, मुर्गी ही पेड़ है, तो अर्थ बेकार हो गया। तो अर्थ का किसी भी सेंटेंस के सही अर्थ को तैयार करने में, एक प्रासंगिक अर्थ है उसको तैयार करने में एक प्रीपोजिशन की भूमिका होती है। बिना प्रीपोजिशन के कोई भी सेंटेंस अच्छी तरह से नहीं बन सकता, यानी अपनी पोजीशन नहीं बता सकता। लड़का कहां है, मुर्गी कहां है, हम पतंग उड़ा रहे हैं, कहां उड़ा रहे हैं, मतलब पोजीशन, पोजीशन कहते हैं स्थान, नहीं बता सकता कहां है। इन दी स्काई, आकाश में उड़ा रहा है, दौड़ रहे हैं, कहां दौड़ रहे हैं, ऑन दी रोड, सड़क पर तो ऑन आ गया। अरे भाई पोजीशन जो बताता है हम क्या कोई भी काम कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कर रहे हैं, तो वो क्लियर करने के लिए प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रीपोजिशन होती कितनी है और किस किस तरह की होती है, तो हम उनको क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकरण करेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। क्या लिखेंगे? काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। इसके प्रकार, तो ये नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 डबल प्रीपोजिशन, नंबर 3 फ्रेज, प्रीपोजिशन, नंबर 4 पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। चार भागों में हमने ले ली प्रीपोजिशन से, ठीक है ना। अब सिंपल में कौन कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ये क्वेश्चन आता है, तो यहां पे लिख देंगे हेडिंग डाल के सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल के अंतर्गत जो प्रीपोजिशन आती है उनको थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं, फिर उनका एक एक करके यूज भी करेंगे सेंटेंस में। जैसे हमने लिखा है इन, अंडर, ऑन, फॉर, टू, ऑफ, from, with,
बाई शेंस टिल दो ये इतनी और भी होगी एक तो ये प्रीपोजिशन सिंपल के अंतर्गत। अब इनका एक प्रयोग हम करेंगे तो कैसे करें, जैसे इन कहाँ लगती है, कोई पूछे इनका प्रयोग कहाँ होता है, अंडर का कहाँ होता है, फ्रॉम का कहाँ होता है, फॉर का कहाँ होता है, इसलिए होता है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। अब इसका प्रयोग समझ लेंगे। और खाली जगह आया एक सेंटेंस, मान लो ये आ गया परीक्षा में, ये खाली है और पोस्टर में लिखा है, 2-3 बात लिखी है, इनमें से ये 2-3 चीज लिखी है, तो तुम्हें छांट के लिख सकते हो कौन सी आएगी इसमें फिट, एक आएगी फिट, कौन सी आएगी। तो आपको ये तब पता लगा पाओगे जब सेंटेंस को थोड़ा समझ में आ रहा है, सेंटेंस कितनी समझ में आ रही है, इस सेंटेंस में क्या पूछा गया है और उसके अर्थ के हिसाब से कौन सी प्रीपोजिशन उपयुक्त होगी, तो वो हम छांट करके पोस्टर में लिख देंगे, तभी हमें अंक मिलेंगे। एग्जाम में भी इसी तरह से आएगी। अब हम यूज करते हैं इनका प्रयोग। इनका प्रयोग नोट करें, मैं बोलूंगा।